हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉपर टी या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस या आईयूडी। इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसके नाम से ही पता चलता है कि इसका फंक्शन होता है कॉन्ट्रासेप्शन कराना यानी प्रेगनेंसी को रोकना। और ये इंट्रा यूट्राइन डिवाइस है यानी इसे यूट्रस के अंदर डाला जाता है या गर्भाशय के अंदर डाला जाता है, इसलिए इसे इंट्रा यूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस कहा जाता है। इसके दो टाइप होते हैं, एक नॉन मेडिकेटेड और एक मेडिकेटेड। नॉन मेडिकेटेड लिपेज लूप नाम से आता है, ये इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता। इंडिया में ज़्यादातर मेडिकेटेड डिवाइस ही यूज़ किए जाते हैं। जो मेडिकेटेड डिवाइस होते हैं ये भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है कॉपर कंटेनिंग डिवाइस और दूसरा होता है हार्मोन कंटेनिंग डिवाइस। कॉपर कंटेनिंग डिवाइस ये कॉपर के बने होते हैं, इनमें कॉपर के वायर को राउंड किया जाता है और ये टी शेप के होते हैं, इसलिए इन्हें कॉपर टी कहा जाता है। ये मार्केट में अलग अलग वैरायटी के अवेलेबल होते हैं, ये अलग अलग ड्यूरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं। जैसे कॉपर टी 200, ये कॉमनली इस्तेमाल होने वाली कॉपर टी है। इसके वर्टिकल स्टेम में कॉपर के वायर को राउंड किया जाता है और इसके वर्टिकल स्टेम के नीचे में एक थ्रेड अटैच होता है। इसे यूट्रस के अंदर डालने के बाद थ्रेड को वजाइना तक के छोड़ दिया जाता है और उसे वजाइना तक कट कर दिया जाता है, ताकि जब भी कॉपर टी का चेकअप किया जाए इस थ्रेड को देखकर ये पता किया जाता है कि कॉपर टी अपने जगह पे सही है या नहीं है, या जब भी रिमूव करना हो तो इस थ्रेड को पकड़ के खींच लिया जाता है। मल्टीलोड कॉपर टी 250 3 साल के लिए लगाई जाती है, मल्टीलोड 375 5 साल के लिए लगाई जाती हैं और कॉपर टी 380A ये 10 साल के लिए लगाई जाती हैं। कॉपर टी 380A के वर्टिकल स्टेम में भी कॉपर के वायर होते हैं और हॉरिजॉन्टल आर्म में भी कॉपर के वायर लगे होते हैं। इन कॉपर टीज़ को जो नंबर दिए गए हैं, जैसे कॉपर टी 200, कॉपर टी 375, कॉपर टी 380A, ये नंबर इन कॉपर टी का सरफेस एरिया होता है, जो कि mm² में कैलकुलेट करके उनके सरफेस एरिया के हिसाब से इन्हें नाम दिए गए हैं। दूसरा होता है हार्मोन कंटेनिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइस, या इसे LNIUGS भी कहा जाता है, या लिवोनोजेस्ट्राल इंट्रा यूट्राइन सिस्टम भी इसे कहा जाता है। ये मिरीना नाम से आती है, ये टी शेप की होती है और ये 5 साल के लिए लगाई जाती है। ये लोकली हार्मोन को रिलीज़ करती है। ये कॉन्ट्रासेप्शन के साथ साथ बहुत से नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव फंक्शन भी इसके होते हैं, नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव बेनिफिट्स भी ये देती हैं। हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस से प्रेगनेंसी रेट काफ़ी कम हो जाता है, एक्टोपिक प्रेगनेंसी का रिस्क कम हो जाता है और ये लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए होती है। कॉन्ट्रासेप्शन के अलावा इसके दूसरे भी फ़ायदे हैं, जैसे अगर किसी पेशेंट को हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की प्रॉब्लम हो, DUB हो या मेनोरेजिया की प्रॉब्लम हो, डिसमेनोरिया हो या एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो, तो इन सभी प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए भी इसे लगाया जाता है। ये एंडोमेट्रियम को यूनिफॉर्मली सप्रेस करती है और इन सभी प्रॉब्लम्स को ट्रीट करने के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। किन किन कंडीशन में आपको कॉपर टी नहीं लगवानी चाहिए, तो पेल्विक इन्फेक्शन हो या प्रेगनेंसी हो या यूट्रस का शेप बराबर ना हो या फाइब्राइड हो या पॉलिप हो, डिसमेनोरिया की हिस्ट्री हो, मेनोरेजिया हो या एक्टोपिक प्रेगनेंसी की हिस्ट्री हो, या पेशेंट HIV पॉजिटिव हो या डायबिटिक हो, तो इन सभी कंडीशन में आपको कॉपर टी नहीं लगवाना है। काफ़ी पेशेंट ये सवाल करते हैं कि कॉपर टी लगवाने के लिए हमें कब आना है या किस समय आना है। तो कॉपर टी लगवाने के लिए जो सही समय होता है वो मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान लगाना चाहिए या मेंस्ट्रुअल पीरियड ख़त्म होने के तुरंत बाद लगवाना चाहिए, क्योंकि इस समय जो सर्वाइकल कैनाल है वो थोड़ा ओपन होता है और जो यूट्राइन कैविटी है वो भी थोड़ी डिस्टेंडेड होती है, तो कॉपर टी लगाना थोड़ा आसान हो जाता है। अदरवाइज़ बीच में आप कभी भी लगा सकते हैं। एबॉर्शन के तुरंत बाद भी कॉपर टी लगाई जा सकती है। कॉपर टी एबॉर्शन के तुरंत बाद लगाने से जो साइनेकिया यानी जो अडहेशंस है उसमें प्रिवेंशन हो जाता है। डिलीवरी के तुरंत बाद भी आप कॉपर टी लगा सकते हैं, लेकिन डिलीवरी के तुरंत बाद लगाने में एक नुकसान ये होता है कि इसमें स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन हो जाता है, क्योंकि डिलीवरी के तुरंत बाद जो यूट्रस है वो श्रिंक होता रहता है, इन्वॉल्यूशन होता रहता है, तो एक्सपल्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो बेहतर है कि आप डिलीवरी के 6 वीक्स के बाद कॉपर टी इंसर्ट करवाएँ। कॉपर टी इंसर्ट करने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसमें हिस्ट्री टेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पेशेंट को मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, डिसमेनोरिया तो नहीं है, हैवी ब्लीडिंग की प्रॉब्लम तो नहीं है। पेशेंट का पेल्विक एग्जामिनेशन करना ज़रूरी होता है, कोई पेल्विक पैथोलॉजी या इन्फेक्शन जैसे फाइब्राइड वगैरह तो नहीं है, ये सारी इन्फॉर्मेशन पेशेंट से लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पेशेंट को कॉपर टी के इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट के बारे में सारी जानकारी देना ज़रूरी होता है। कंसेंट फॉर्म पे साइन लिया जाता है और पूरे असेप्टिक प्रिकॉशन के साथ
हाथ में ये कॉपर्टी जो है इंसर्ट की जाती है। लिथोटोमी पोजीशन में पेशेंट को लेटाया जाता है, पूरे ग्लोव्स वगैरह पहन के, प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरह बिटाडिन से क्लीन करके, और जितने भी इंस्ट्रूमेंट उसमें इस्तेमाल किए जाते हैं वो प्रॉपरली स्टरलाइज़ किए जाते हैं। पूरे असेप्टिक प्रिकॉशन के साथ में ये प्रोसीजर किया जाता है ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। कॉपर्टी इंसर्ट करने के आधा घंटा पहले कोई भी NSAID या टैबलेट आइबुप्रोफेन या इंजेक्शन रूटीन इंट्रामस्कुलरली लगाया जाता है। पेशेंट को ये इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि कॉपर्टी लगाने पे थोड़ा एब्डोमिनल क्रैम्प हो सकता है, थोड़ी वजाइनल ब्लीडिंग भी हो सकती है, जो कि आधे या 1 घंटे के लिए हो सकती है और बाद में वो सेटल भी हो जाती है। कॉपर्टी इंसर्ट करने के बाद 1 महीने के बाद दोबारा चेकअप करवाना ज़रूरी होता है, और उसके बाद साल में 1 बार कॉपर्टी चेकअप कराना ज़रूरी होता है। कॉपर्टी डालने के बाद कौन कौन से कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले है एब्डोमिनल पेन। कॉपर्टी डालने के तुरंत बाद आपको आधे या 1 घंटे के लिए पेन हो सकता है, जो कि कोई भी पेन किलर या एंटीस्पाज़मोटिक ड्रग लेने से कम हो जाता है। पेन में आपको पीरियड्स के दौरान भी ज़्यादा हो सकता है, डिस्मेनोरिया की प्रॉब्लम आपको हो सकती है, एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग आपको हो सकती है, जो ड्यूरेशन है ब्लीडिंग का वो बढ़ सकता है, जो फ्लो है वो बढ़ सकता है, आपको परफोरेशन हो सकता है, यानी जो कॉपर्टी है वो यूट्राइन वॉल को रप्चर करके उसके थ्रू परफोरेट होके एब्डोमिनल कैविटी में भी जा सकता है। पेल्विक इन्फेक्शन का रिस्क बढ़ जाता है, स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन भी हो जाता है। कई बार मेंस्ट्रुअल पीरियड के दौरान ब्लड के साथ कॉपर्टी एक्सपेल भी हो जाती है। तो कभी ऐसा हो कि आप वजाइना से आप थ्रेड फील करें और आपको थ्रेड फील ना हो, तो ये कंडीशन होती है कि आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, डॉक्टर से चेकअप करवाना है। वजाइनली चेकअप करने पर अगर थ्रेड ना दिखाई दिया तो 2 कंडीशन हो सकती हैं। एक तो हो सकता है कि कॉपर्टी परफोरेट होकर एब्डोमिनल कैविटी में चली गई हो या स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन हो गया हो। तो इसे कंफर्म करने के लिए अल्ट्रासोनोग्राफी कराना ज़रूरी होता है और स्टैंडिंग पोजीशन में एक्सरे भी कराना पड़ता है। ये स्पॉन्टेनियस एक्सपल्शन 5% महिलाओं में देखा जा सकता है। ये उन महिलाओं में ज़्यादा होता है जो कि अबॉर्शन के तुरंत बाद या डिलीवरी के तुरंत बाद कॉपर्टी इंसर्ट करवाते हैं, क्योंकि डिलीवरी या अबॉर्शन के तुरंत बाद यूट्रस जो है श्रिंक होता है और यूट्रस का इन्वॉल्यूशन होता रहता है। तो श्रिंक होने की वजह से जो कॉपर्टी का एक्सपल्शन है वो स्पॉन्टेनियसली हो जाता है। परफोरेशन 1000 महिलाओं में से 1 महिला में देखा जा सकता है। इसे कन्फर्म करने के लिए एक्सरे या अल्ट्रासोनोग्राफी की ज़रूरत पड़ती है। जब ये कन्फर्म हो जाए कि परफोरेशन हुआ है और कॉपर्टी एब्डोमिनल कैविटी में है, उस समय कॉपर्टी को निकालना ज़रूरी होता है, क्योंकि कॉपर के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। कॉपर की वजह से लोकल रिएक्शन या इन्फ्लामेशन हो सकता है, और साथ ही अडेशंस हो सकते हैं, यानी जो ऑर्गन्स है, जो स्ट्रक्चर है वो आपस में चिपक सकते हैं। तो कॉपर्टी को निकालने के लिए लेप्रोस्कोपी या लेप्रोटोमी भी करना पड़ सकता है। कॉपर्टी के साथ प्रेगनेंसी रुक सकती है। 100 में से 2 महिलाओं में प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ सकती है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और अगर इंट्रायूट्राइन प्रेगनेंसी है तो बच्चे पे कॉपर के साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं और स्पॉन्टेनियस एबॉर्शन भी हो सकता है। कॉपर्टी 380A और हार्मोनल इंट्रायूट्राइन डिवाइस से प्रेगनेंसी रुकने के चांसेस काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी के भी चांसेस काफ़ी हद तक कम होते हैं। किन किन कंडीशन में आपको कॉपर्टी निकाल लेनी चाहिए, तो आपको अगर डिस्मेनोरिया की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही हो, हैवी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही हो जिसकी वजह से आपको खून की कमी हो, यूट्रस का परफोरेशन हुआ हो, फिलिपियन ट्यूब्स का कोई इन्फेक्शन हुआ हो, या कॉपर्टी अपनी जगह से नीचे खसक गई हो, या प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ जाए, या अगर आप खुद प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हो, PS एग्जामिनेशन करने पे अगर थ्रेड ना दिखाई दिया, या कॉपर्टी का ड्यूरेशन अगर पूरा हो गया हो, या मीनोपॉज की कंडीशन हो गई हो, तो उसमें कॉपर्टी की ज़रूरत ही नहीं होती। उम्मीद करती हूँ कॉपर्टी के बारे में आपको डिटेल जानकारी अच्छी तरीके से समझ आई होगी, और अगर ये आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।